नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के ऐसे चुनाव की जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए नाक की लड़ाई साबित होने वाली है। अगर मैं अपने राजस्थान चुनाव के कवरेज के दौरान मेरे द्वारा किए गए अनुभवों को आपसे साझा करूं तो नतीजे अनप्रिडिक्टेबल नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर सीट अपनी एक कहानी बयां कर रहा है। कभी सीएम गहलोत का पलड़ा भारी लग रहा है उनकी लोक लुभावन स्कीम के आधार पर, तो कभी बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की रणनीति की वजह से बीजेपी की और जो तमाम रणनीति है बीजेपी की, वो पूरा रण बीजेपी की तरफ झुकता नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही दोनों ही पार्टियों के जो ये राष्ट्र पार्टी हैं, उनका चुनावी और मेंटल बैलेंस खराब कर रहे हैं बागी और निर्दलीय कैंडिडेट्स। यानी मोस्ट ऑफ द सीट्स पर टक्कर कांटे की है। 200 की 200 सीटों के अपने समीकरण और अपने मुद्दे, यानी हर सीट पर चुनाव काफी इंटरेस्टिंग है और टक्कर का है। और इसके एग्जाम्पल भी आपको इस शो में हम साझा करने वाले हैं। आंकड़ों का ऐसा एनालिसिस भी करेंगे जिससे आपको पूरी तस्वीर साफ होगी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बात करती हैं कि हम महिला, युवा, तमाम फैक्टर्स, हारे हुए उम्मीदवारों को नहीं उतारेंगे, विधायकों की टिकट काटेंगे। लेकिन आज इस शो में हम आपको असलियत बताने वाले हैं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने किन रणनीतियों और समीकरणों के आधार पर कैंडिडेट्स को चुना है, विनिंग माना है और टिकट दिया है। बिना वक्त गवाए सबसे पहले आते हैं सबसे बड़े और पहले फैक्टर, यानी सामान्य सीट के फैक्टर पर एनालिसिस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो सामान्य वर्ग वाली सीट है उसके क्या हालात हैं, उस पर किसको टिकट दी गई, क्या फैक्टर्स है, आज उसको डिकोड करते हैं। राजस्थान में इस बार के चुनाव में 5 बड़े फैक्टर्स हैं जिनके इर्द गिर्द पार्टियों ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की है। सबसे पहला महिला फैक्टर, दूसरा युवा, तीसरा अगर आपको बताएं तो जाति समीकरण सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर, चौथा तुष्टीकरण और पांचवा गारंटी स्कीम्स। दोनों ही पार्टियां यही तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव को आगे ले जा रही हैं। अब माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से बनिए और ब्राह्मणों की पार्टी, आपने हर चुनाव में ये बात सुनी होगी, चाहे देश का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, बनिए ब्राह्मण एक सॉलिड वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का है, यानी कि वो सामान्य सीट। लेकिन क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको जगह दी गई है? क्या उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है? तो इसका जवाब है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस मिथ को तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए होता है और जीतने के लिए जिताऊ उम्मीदवारी और रणनीति और समीकरण बिठाए जाते हैं। ऐसे में हम ये क्यों कह रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपको कुछ आंकड़े हम दिखाने वाले हैं। आप मेरी बात के साथ साथ स्क्रीन पर चल रहे आंकड़ों पर गौर कीजिएगा, आपके सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो ये साबित कर देगा कि चुनाव में ये अहम फैक्टर सिर्फ जाति ही होती है, जिसे साधने के लिए पार्टियां उसके मुताबिक उम्मीदवार को चुनाव में उतारती हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 59 सीट्स रिजर्व्ड हैं, यानी कि 59 सीट्स जो है वो SC ST में बटी हुई हैं। 34 सीट्स मानी जाती है SC और 25 के आसपास 25 सीट्स मानी जाती है ST। अब सामान्य वर्ग के पास कितनी सीट बची? 141, 141 सीटें सामान्य वर्ग के पास राजस्थान में है। तो क्या दोनों ही पार्टियों ने सामान्य वर्ग वाली सीटों को किसको दिया है? क्या पूरी की पूरी सामान्य वर्ग गई है? आंकड़ों में आपको बताते हैं। 5 साल पहले हुए चुनाव यानी 2018 की एक बार आपको कंपैरिजन रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी ने 60 सीटें सामान्य वर्ग को दी थी, 141 में से सामान्य वर्ग को 60 सीटें और कांग्रेस ने केवल 48 सीटें। इस साल 2023 में क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। बीजेपी ने 2 सीटें ज्यादा दी हैं, यानी 62 सीटों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार उतारे हैं। 141 में से ओनली 62, जबकि कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले 5 सीटें और कम कर दी, अब 48 से 43 पर आ गए हैं सामान्य वर्ग। यानी इन 141 में से सामान्य वर्ग के अलावा ST को भी गई, SC को भी गई, मुस्लिम समुदाय को भी गई, अलग अलग वर्गों को, OBC को भी गई है। तो सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को कितना मौका मिला है आपके सामने। अब स्क्रीन पर जो आंकड़े चल रहे हैं उसे जरा ध्यान से देखिए। इस आंकड़े में आप देखेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने राजस्थान में OBC प्रत्याशियों को ज्यादा तरजीह दी है। यह पहला फैक्टर है।
आपने हमेशा सुना होगा पिछले 3 महीने से ओबीसी आरक्षण की बात, ओबीसी महिला, तमाम मुद्दे। तो यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए सामान्य वर्ग की सीटों से निकालकर ओबीसी को तरजीह दी है। उनकी उम्मीदवारी को ज्यादा तवज्जो दी गई है। बीजेपी ने 74 ओबीसी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी 74 ओबीसी उम्मीदवार को टिकट दी है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस तो ओबीसी की राजनीति करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। तो आखिर ओबीसी प्रत्याशियों को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? जैसे मैं आपको बता रही हूं, इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के कथन में है। जरा सुन लीजिए। संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। देश को एमएलए और एमपी नहीं चलाते, देश को आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90 लोग हिंदुस्तान का हर रुपया बांटते हैं। आप कहते हो ओबीसी की सरकार है, 90 में से ओबीसी कितने? आबादी 50%, 90 में से 45 होने चाहिए। सच्चाई है कि 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के। कहां है भागीदारी ओबीसी की? कहां है भागीदारी दलित की? कहां है भागीदारी आदिवासी की? तो देखिए, ओबीसी उम्मीदवारों को लेकर जिस कदर दोनों ही पार्टियों में होड़ मची हुई है, उसकी वजह आप समझ गए होंगे। अब दोबारा से एक बार फिर आंकड़ों पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि एसटी वर्ग से बीजेपी ने 4 कैंडिडेट्स उतारे, तो वहीं कांग्रेस ने 8। एससी की बात कर लेते हैं तो बीजेपी ने 1 और कांग्रेस ने भी 1। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, 141 में से कितने टिकट दिए गए हैं दूसरे वर्ग को भी, सामान्य के अलावा उनकी सीटें लेकर एससी, एसटी, ओबीसी कितने टिकट गए हैं, यानी 141 का भी मैं आपको ब्यौरा बता रही हूं। अब अल्पसंख्यक समाज की बात कर लेते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। 2018 में बीजेपी ने कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं उतारा था। यूनुस खान, याद आ रहा होगा आपको, यूनुस खान 2018 में उतारा अगर बीजेपी ने, तो फिर टॉक से उतार दिया था। टॉक में उनकी सीट डीडवाना थी, लेकिन उनको अंत में सचिन पायलट के सामने उतारा, तो वो एक अल्पसंख्यक थे। इस बार तो क्लियरली किसी को नहीं उतारा। सोचा गया था कि यूनुस खान को अपनी डीडवाना सीट दी जाएगी, और यहां तक कि 2 सीटों पे बात थी, एक कामा, एक डीडवाना, लेकिन यूनुस खान को भी नहीं उतारा, कामा से भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा। लेकिन कांग्रेस ने अपना रिवाज नहीं बदला, और राजस्थान में पिछली बार भी 15 उम्मीदवार उतारे थे अल्पसंख्यक समाज से, और इस बार भी 15 उम्मीदवार ही उतारे हैं, उनको मौका दिया गया। अब इस पूरे विवरण और विश्लेषण से एक चीज तो साफ हो जाती है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों ने सामान्य सीटों पर अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को तवज्जो दी है। यही पॉइंट मैं आपके सामने रख रही थी, और इसका असर यह पड़ता है कि सामान्य श्रेणी का मतदाता या उनका मतदान प्रतिशत हर चुनाव में कम होता नजर आ रहा है। यह महत्वपूर्ण बात है। उनकी 141 सीटें थी, उनको 60-62 ही दी गई, तो फिर वो घर से नहीं निकलता, मतदान नहीं करता। लेकिन बीजेपी इस बात के लिए आश्वस्त है कि जितना भी दिया जाए, सामान्य वर्ग का वोट बीजेपी के पक्ष में ही पड़ेगा।